हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल 4 तरह के अलग-अलग डिज़ाइन में बने हुए हेल्दी मठरी की रेसिपी, जिसे मैंने गेहूं के आटे और मूंग दाल से बनाया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। मूंग दाल की हेल्दी मठरी बनाने के लिए 200 ग्राम मूंग दाल को मैंने अच्छे से धोने के बाद 2 बार इसे रात को पानी में भिगो के रख दिया है फूलने के लिए, और ये अच्छे से फूल चुका है। इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूर फूलने के लिए रखें। और अब मिक्सी के जार में 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए इसका पेस्ट। और अब इसमें हम डालेंगे मठरी को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए सूजी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मीडियम साइज वाली सूजी ली है। कलौंजी, अजवाइन, कसूरी मेथी, जिससे मठरी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ में ही मसालों में हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर और हींग, ताकि डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। साथ में ही डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, और 1 बड़ा चम्मच भर के यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला पाउडर। इसकी जगह आप आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। मठरी को खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मोइन के लिए घी 3 बड़े चम्मच। घी की जगह आप तेल का भी यूज कर सकते हैं। घी से खस्ता बनता है मठरी, और वही तेल से ये क्रिस्पी बनता है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज कर सकते हैं मोयन के लिए। और अब 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, और यहाँ पर हमें 2 से 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पीसे हुए पेस्ट में ही हमें गेहूं के आटे को अच्छे से गूंथना है, अलग से हमें पानी ऐड नहीं करना है। तो जब तक हमें गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है, जब तक ये इस तरीके से डो तैयार ना हो जाए। तो टोटल मुझे थोड़ा थोड़ा करते हुए 500 ग्राम के करीब गेहूं का आटा लग चुका है। 200 ग्राम मूंग दाल के पेस्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी इसीलिए बताती चल रही हूँ अंदाजे से, ताकि जब बनाए तो आपकी रेसिपी बिगड़े नहीं। और यहाँ पर डो हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइट है, जैसे हम पूरी के लिए तैयार करते हैं। और अब इसे रेस्ट पे रख देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पर लिया है मैंने 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, और इसी में डाल दिया है मैंने 3 बड़े चम्मच घी। और घी को हमें गर्म करके नहीं लेना है। हमारे यहाँ थोड़ी सी हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो गई है, तो इसीलिए जमी हुई थी, तो मैंने हल्का सा बस मेल्ट किया है। तो अब यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं रखे हुए आटे को, तो इसे दोबारा से गूंथ लेते हैं, ताकि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और अब हमें 4 तरह के अलग अलग बनाने हैं मठरी। तो यहाँ पर मैंने 4 पोर्शन में इसे डिवाइड कर लिया है, और अब एक एक पोर्शन को हम इस तरीके से स्मूथली बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हर एक लोई से अलग अलग शेप की हम मठरी बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लेयर स्टिक वाली मठरी, जो बहुत ही ज़्यादा खाने में क्रिस्पी टेस्टी लगती है। तो एक लोई में मैंने इस तरीके से 8 लोइयों को तैयार किया है, और हमें यहाँ पर 4 लोइयों को बेल कर पतली इस तरीके से रोटी तैयार करनी है। तो हमें अलग अलग से इस तरीके से रोटियों को बेल कर तैयार करना है। और यहाँ पर रोटी को आप जितना पतला बेल सके उतना अच्छे से इसे बेल लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मोटाई मैंने ज़्यादा नहीं रखी है। तो इसी तरीके से मैंने 8 रोटियों को बेल कर तैयार कर लिया है। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 रोटी से एक स्टिक की बेस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम पहली रोटी के ऊपर इस तरीके से साटा लगा देंगे, और इसके ऊपर हम अब अच्छे से साटा लगाने के बाद रख देंगे दूसरी रोटी, और इसके ऊपर भी हम साटा लगा देंगे। और सेम इसी तरीके से हमें ये 3 बार करना है। ये दूसरी रोटी भी हो गई, और ये हमारी तीसरी रोटी, और ये हमारी लास्ट की अब रोटी, इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से लगा दिया है। तो 4 रोटियों के बेस को इस तरीके से हमें तैयार करना है। और इसके बाद अब यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसे अब हल्के हाथों से बेलन से इसे बेल लेंगे। ये हमारी स्टिक की एक बेस तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि साइड के एजेस को कट कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा ये स्मूथ बने। और 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से हम स्टिक वाइज कट कर लेंगे। तो हमारी एक बैच की स्टिक तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरे बैच की भी 4 रोटियों को साटा लगाकर ज्वाइन करके इसी तरीके से कट करके रेडी कर लेंगे। तो हमारा स्टिक वाला बेस तैयार हो गया है। और अब बना लेते हैं दूसरी मठरी को। इस वाली मछली को बनाना बहुत ही आसान है, और ये बहुत ही कॉमन है। मार्केट में सबसे ज़्यादा यही बिकने वाली मछली है।
तो यहाँ पर पतली सी लेयर में एक रोटी बेल लेंगे और ये काम अगर आप अपने किचन स्लैब पे करेंगे तो और भी अच्छे से होगा। यहाँ पर मैं चकले पर ही करके दिखा रही हूँ। पतली सी रोटी बेलने के बाद इस तरीके से हम साटा लगाकर इसे टाइटली रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसे 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से कट कर लेंगे। रोल करते टाइम ध्यान रहे कि बहुत ही टाइटली रोल कीजिएगा ताकि अंदर हवा ना भरे। अगर हवा भर जाएगा तो लेयर इसकी अलग हो जाएंगी, जिससे जब हम फ्राई करेंगे ना तो लेयर बिखरने लगेगा। और अब कटे हुए पीस को हमें एक-एक करके इस तरीके से लेना है और जिस साइड में हमने कट किया है ना उसी साइड को ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे। हल्के बेलन से इसे इस तरीके से बेल लेंगे। तो ये हमारी मठरी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सभी मठरियों को तैयार करेंगे। तो बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना और स्पेशली दिवाली, होली पे तो ज़रूर बनाया जाता है। घर में बनी हुई मठरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स, और साथ में हाइजीनिक तरीके से बनाया है तो हेल्दी भी है। और अब बनाएंगे ट्रायंगुलर मठरी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे रोटी जैसा एक लोई को लेकर बेल लेंगे और इसे जितना पतला आपसे बेल जाए उतना अच्छे से इसे बेल लीजिएगा पतला, और ऊपर से इस तरीके से साटा लगा देंगे। साटा लगाने के बाद इसे भी हमें टाइटली इस तरीके से रोल करना है कि अंदर हवा नहीं भरे। ऊपर से इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे खींचेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये टाइटली रोल हो जाता है। और इस तरीके से रोल करके इसे तैयार कर लेंगे और साइड के एज को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब इसे 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पर मैंने कट किया है पीस में। और अब कटे हुए पीस को हम एक-एक करके लेंगे और जिस साइड में हमने कट किया है ना उसे ऊपर रख के हाथों से इस तरीके से दबा देंगे। और अब इसे जितना पतला बेल सके उतना इसे बेल लेंगे। और इसके बाद बेले हुए अब पूरियों पे इस तरीके से साटा लगा देंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर भी साटा लगा देंगे और इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर अब इसे बेल लेंगे। तो इसे हल्के हाथों से यहाँ पर बेलेंगे और अब फोर्क की मदद से इस तरीके से इसमें होल कर देंगे ताकि ये फ्राई करते वक्त फूले नहीं। और यहाँ पर इसी तरीके से सभी हम मठरी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मठरी तैयार कर लिया है। और अब हमारी लास्ट वाली मठरी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने लोई लेकर इस तरीके से मोटा थोड़ा बेल लिया है, रोटी से थोड़ा सा ये मोटा है। और यहाँ पर अब इसे कट करेंगे। तो कट करने के लिए आप कोई भी सीसी का कैप ले सकते हैं और मैंने यहाँ पर कट करने के लिए केक नोजल का यूज किया है। और ये मठरी भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर सभी हम इसी तरीके से मठरी को कट करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी मठरी को कट करके तैयार कर लिया है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से मैंने सभी मठरी के शेप को तैयार कर लिया है और अब इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को पहले अच्छे से एक बार गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टिक वाली मठरी को फ्राई किया। एक बार में जितना तेल में आ सके उतना ही स्टिक को हम डालकर फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं स्टिक वाली मठरी की हर लेयर आपको दिख रही होगी, कितने सारे लेयर बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो ये मठरी हमारी फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। और अब बना लेते हैं गोल वाली मठरी। सभी मठरियों को हम इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। एक बार में आप ज़्यादा मठरी डालकर नहीं फ्राई करें, थोड़ी थोड़ी ही डालकर बैचेज में अगर फ्राई करेंगे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए मैंने फ्राई करते वक्त हर क्लिप को ज़्यादा बारीकियों से नहीं दिखाया है। लेकिन जब आप इस तरीके से तैयार करेंगे ना तो आपकी भी मठरी बनकर इसी तरीके से तैयार होगी। तो यहाँ पर ये भी मठरी हमारी तैयार हो गई है फ्राई होकर। और आप देख सकते हैं इसमें भी लेयर दिख रही है फ्रेंड्स। तो इस हेल्दी मठरी को आप दिवाली पर या आप नॉर्मल दिनों के चाय के साथ भी खाने के लिए बना सकते हैं, कभी कभार के लिए। और आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो जो भी आपको इनमें से कोई शेप पसंद आए उस मठरी को भी आप सिंपल एक ही डिज़ाइन के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 तरह के अलग अलग शेप में बनाकर दिखाया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारी ट्रायंगुलर वाली मठरी भी बनकर तैयार हो गई है। और अब फ्राई कर लेते हैं अपनी लास्ट वाली काजू मठरी। तो ये अपनी शेप की वजह से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, मेरे बच्चों का तो ये फेवरेट है। और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। तो कभी कभार के लिए बच्चों को हेल्दी स्नैक्स के लिए आप बनाकर दे सकते हैं। और इसे थोड़ा सा टाइम देकर फ्राई कीजिएगा, फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पे इसे जब तक ऊपर से हल्के क्रैक्स ना आने लगे तब तक इसे फ्राई कीजिएगा। साइड में आप देखेंगे कि इसमें हल्के से क्रैक्स दिख रहे होंगे।
तो सभी मठरियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई है और इसे नॉर्मल करने के बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख सकते हैं। महीने भर ये खराब नहीं होते हैं। और एक पीस मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खस्ता और नरम बना है। तोड़ने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना कीमती समय हमारी वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।